हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके पहले की वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। उससे क्या होगा ना, अब ये जो टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो समझने में आसानी होगी। अब देखते हैं इसमें क्या है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। अब देखिए, जैसा कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स है, ऐसे है ना। तो इन वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप्स। ठीक है, और ये ऐसे वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18 है, तो इसका मतलब 18 ग्रुप्स है। और देखो, पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज भी है, तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, और ये पीरियड्स कितने हैं? 7। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 7, तो इसका मतलब पीरियड्स कितने हो गए? 7। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। अब हमें देखना है कि एक एलिमेंट में या फिर एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स में या फिर एक पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उन्हें उसी ग्रुप में लिखना है और उसी पीरियड में लिखना है। अब ये समझने के लिए हमें एक्टिविटी 5.4 में कुछ क्वेश्चंस एक्टिविटी हमें दे रखी है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो, लुक एट द ग्रुप 1। हमें ग्रुप 1 में देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। और जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में प्रेजेंट है सबके नाम हमें यहाँ पे बताने हैं। तो देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये सभी क्या है? ग्रुप्स है। और हमें एक्टिविटी में बोला गया है कि ग्रुप 1 देखो, तो ग्रुप 1 कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में बोला है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब देखो, ग्रुप 1 में जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा एलिमेंट था? हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे था लिथियम एंड देन थर्ड पे था सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब देखो, हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे होगा? फर्स्ट का कर लेते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इसके 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का कर लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, 2 + 1 3। सोडियम का करके देखते हैं। 2 8, 8 + 2 कितने हो जाते हैं? 10। फिर भी हमारे पास 1 है, तो इसको हम थर्ड शेल में लिखेंगे। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे? शेल्स में KLMN, जहाँ पे इनकी कैपेसिटी रहती है। के शेल की कैपेसिटी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, हम फर्स्ट शेल में ना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही लिख सकते हैं, या फिर 2 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं। एल शेल की कैपेसिटी रहती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, हम एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एम शेल की कैपेसिटी रहती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की और एन की रहती है 32। यहाँ तक अब आपको नहीं जाना है, ठीक है, एम शेल तक। और वैसे भी 10th क्लास में आपको थर्ड शेल में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे कंप्लीट करवाने पड़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, What similarity do you find in their electronic configuration? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया, बट इसमें सिमिलैरिटी क्या है? तो देखो, सिमिलैरिटी हमें क्लियरली दिख रही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सभी का सेम है ना, 1 1 1। और एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे, ऐसा ग्रुप है ना हमारा फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। तो देखो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे शेल्स बढ़ रहे। फर्स्ट इसके लिए देखो, यहाँ पे के शेल है, ठीक है, के शेल। और देखो, लिथियम के लिए शेल्स कितनी लग रही है? के शेल, एल शेल। सोडियम के लिए कितनी शेल्स लग रही है? KLM। मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर हम पोटेशियम का करते तो इसमें
4 शेल्स हमें लगती, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या हो रहा है ना, शेल्स के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते इसका, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस 3 एलिमेंट। अब देखो तीनों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या था, सभी में 1 था, है ना। आउटर मोस्ट शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, 1 नंबर वाला, ठीक है। अब ये जो कॉन्क्लूज़न हमने निकाला है इस एक्टिविटी को करने के बाद कि क्या होता है, ग्रुप में डाउन जाते हैं तो शेल्स के नंबर बढ़ते हैं और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर रहता है। अब चेक कर दे कि क्या हमारा कॉन्क्लूज़न सही है। देखो, यू विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने यही देखा, सभी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा था, सेम था, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या फिर हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सभी ग्रुप की अगर स्टडी करेंगे ना तो हमें वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि सभी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि 13th ग्रुप का ले लेते हैं, ठीक है। 13th ग्रुप, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 3, जितने भी आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है 14th ग्रुप, ठीक है। 14th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 4। वैसे ही 15th ग्रुप, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 16th ग्रुप, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ये रहता है ग्रुप्स में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 17th ग्रुप को। तो अभी हमें यहाँ पे बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, देखो फ्लोरीन क्लोरीन दोनों कौन से ग्रुप में आते हैं, 17th। तो हम ग्रुप नंबर से बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, हेंस वी कैन से दैट ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप है वो क्या बताते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी एलिमेंट का तो क्या बताते वो हमें कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, आइडेंटिकल है। मतलब यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है वैलेंस, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। अभी डिस्कस किया था हमने, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में, तो क्या होते जाता है, इनके जो शेल्स रहते हैं ना वो इंक्रीज होते जाते हैं। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर आएंगे 4, ऐसे। तो शेल्स के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है हमें, देयर इज एन एनोमली। एनोमली क्या होता है, इरेगुलरिटी व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर, बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड इधर इन ग्रुप 1, हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी। ऐसा क्यों, इसका रीज़न हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है, जैसा कि सबसे पहले तो आपको अल्कली मेटल एंड हैलोजन समझना होगा। ग्रुप 1, ठीक है, ये है ग्रुप 1 और ये ग्रुप 17, ठीक है। तो ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल, ठीक है। ये जो ग्रुप 1 है ये अल्कली मेटल है और ग्रुप 17 हैलोजन है। तो अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, ये क्या करता है, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्कली मेटल के जैसी भी है और हैलोजन के जैसी भी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ पे करना है, फर्स्ट ग्रुप में या 17th ग्रुप में। देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मतलब कैसे, कि जो सभी अल्कली मेटल्स है ना वो हैलोजन के साथ जैसे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में आता है सोडियम मेटल, ठीक है। ये हम ग्रुप 17 का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन के साथ देखो कैसे ये कंपाउंड बनाता है, NaCl। वैसे ही देखो हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन के साथ सेम कंपाउंड बनाता है, ठीक है, HCl। जैसे NaCl बना HCl। तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बिल्कुल अल्कली मेटल की तरह, मतलब प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। वैसे ही देखो पोटेशियम का भी करके देखते, पोटेशियम प्लस क्लोरीन ये क्या बनाएगा, KCl। वैसे ही हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये बनाएगा HCl, मतलब सेम बनाता है। तो
हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अल्कली मेटल की तरह प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और एक बात यहाँ पे, जब हम अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कि लिथियम फिर सोडियम, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था इनका 1, सभी का 1। वैसे हाइड्रोजन का भी आता है 1। और देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये सभी क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे डोनेट कर सकता है और इसे भी प्लस चार्ज मिल सकता है, जैसे कि बाकी अल्कली मेटल को प्लस चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि कैसे हाइड्रोजन रिजेंबल करता है मेटल, अल्कली मेटल के साथ। ठीक है, अब हैलोजन के साथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, हैलोजन डायएटॉमिक है, मतलब कैसे, फ्लोरीन आता है 17 ग्रुप में, इसको F2 लिखते हैं, क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है, ब्रोमीन Br2। वैसे ही हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक है, ये भी हमें H2 मतलब H2 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और एक सिमिलैरिटी देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7। तो देखो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर से ले रहा है तो इसे मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो के शेल कंप्लीट करने के लिए इसे भी बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर 2 चार्ज मतलब दोनों है, ये +1 भी शो करता है, ये प्लस चार्ज भी शो करता है, माइनस चार्ज भी शो कर सकता है। तो यहाँ पे देखो हैलोजन की तरह ये क्या कर रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो ये भी सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन हैलोजन की तरह मतलब प्रॉपर्टी शो करता है और अल्कली मेटल की जैसे भी। और जहाँ पे देखो सभी अल्कली मेटल ग्रुप 1 में आने वाले सभी जो एलिमेंट्स हैं ना वो मेटल्स है, और ग्रुप 17 में आने वाले सभी एलिमेंट नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो इतनी सारी मतलब सिमिलैरिटी है हाइड्रोजन की ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.5, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।